videos we had discussed about question number 1 to 10 means 1 to 6. We had find out the principal values of the given inverse trigonometric functions. कुछ क्वेश्चंस आपको उसमें एक्सरसाइज दिए थे. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कोसेकेंट इनवर्स माइनस ऑफ रूट 2. सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए है आपका कोसेकेंट. क्वेश्चन नंबर 10. कोसेकेंट इनवर्स माइनस ऑफ रूट 2. लेट इट इज इक्वल्स टू थीटा. इसे थीटा के इक्वल करिए. क्या हो जाएगा? कोसेकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट 2. आपको ये चीज़ खुद आपको बतानी होगी कि कॉसेक के अंदर किस एंगल के लिए वैल्यू रूट 2 होती है. माइनस रूट 2 नहीं, सिर्फ रूट 2 आप सोचिए. तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू होती है. ये लिख सकती हूँ मैं. नेगेटिव साइन अंदर चला जाएगा एंगल के साथ मीन्स. तो क्या हो जाएगा? क्योंकि माइनस ऑफ कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक ऑफ माइनस थीटा. cosec minus pi by 4. This implies that theta will be equals to minus of pi by 4. ये आ गया. कोसेकेंट की रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एक्सक्लूडिंग सिंगलटन 0. ठीक है. Therefore the principal value of cosecant inverse minus of root 2 is minus of pi by 4. Isn't it? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है भाई? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्वेश्चन नंबर 11 says that tan inverse 1 plus cos inverse minus half plus sin inverse minus half. Find the values of the following. इस पूरे टर्म की वैल्यू चाहिए. तो सबसे पहले हम पूरा टर्म लिखते हैं. क्या लिखा है टर्म? Find the values of the following. Tan inverse 1 plus cos inverse minus half plus sin inverse अगेन माइनस हाफ. ये अपना क्वेश्चन है. आ जाइए इसके सॉल्यूशन पे. सॉल्यूशन में एक एक पार्ट लेके सॉल्व करते हैं. पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू. क्या आ जाएगा? चलिए लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू अल्फा. अल्फा कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1. भाई tan में कितने एंगल की वैल्यू होती है? 1. पाई बाई 4. tan alpha is equals to tan of pi by 4. This implies that alpha is equals to pi by 4 which belongs to the range of क्या होती है tan की रेंज इनवर्स में pi by 2 to pi by 2. ये इंटरवल ओपन रखिएगा क्योंकि जैसे आप क्लोज करेंगे फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाने लगेगा. हो ही जाएगा. अगेन लेट फिर से मानिए क्या? cos इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू अल्फा के प्लेस पे बीटा कर दीजिए. दिस इम्प्लाइज दैट cos ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/2. दिस इम्प्लाइज दैट cos के किस एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होती है? डेफिनेटली पाई बाई 3 मीन 60 डिग्री के लिए. cos बीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos पाई बाई 3. This implies that cos beta, देखिए cos pi minus theta is equals to minus of cos theta. It can be written as cos pi minus pi by 3. Isn't it?
it will be cos beta is equals to cos pi minus pi by 3 means 2 pi by 3. So we get beta is equals to 2 pi by 3. अब इसकी रेंज क्या होती है? फ्रॉम 0 to पाई, सबको पता है. एंड लास्ट क्या है? लेट साइन इनवर्स -1/2 is equals to gamma. This implies that sin gamma is equals to minus of 1/2, which implies that sin gamma is equals to minus. साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन ऑफ पाई बाई 6, isn't it? This implies that sin of gamma is equals to sin of minus pi by 6, which implies that gamma is equals to minus pi by 6. साइन की रेंज क्या थी? इसकी रेंज होती है -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल में, which implies that, सॉरी, ठीक है, ये हो गया. सो फ्रॉम द क्वेश्चन क्या आ गया? फ्रॉम द क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन से क्या आ गया? देखिए, क्वेश्चन था आपका वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी. tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 की. tan इनवर्स 1 मीन्स π/4, cos इनवर्स -1/2 मीन्स बीटा इज इक्वल्स टू, अपने पास आया था 2 π/3, and tan inverse -1/2 means π/6 with negative sign. So it will be π/4 plus 2 π/3 minus π/6, which will be equals to 12 will be your LCM. It will be 3 pi plus 8 pi minus 2 pi. सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 9 π/12, ठीक है. और क्या आ जाएगा? 3 π/4. ये दिख रहा है 3 π/4. इट विल बी योर आंसर. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फिर आ जाइए, नेक्स्ट क्या कौन सा क्वेश्चन है अपना? ना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ. अब भाई इसकी वैल्यू हम लोगों को चाहिए. मार्क कर लीजिएगा क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 12 लिख रही हूँ. cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2. इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिए. ITF का वेटेज CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 8 to 12 मार्क्स का है. इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आते हैं. ITF में इस टाइप के क्वेश्चन ये 1 मार्क्स के ही वेटेज रखते हैं. तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा. सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग. क्या है? cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ है ना, इसको साइन इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ में ब्रेक करिए. अच्छा, हर चीज़ का कुछ ना कुछ रीज़न होता है. अब जैसे मैंने साइन इनवर्स हाफ इंटू साइन इनवर्स हाफ में ब्रेक किया ना, अब इन दोनों टर्म को एक ब्रैकेट में करके लिखिए लाइक दिस. साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स हाफ. मैं कॉस इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ लिखूँ या साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स हाफ लिखूँ, एक ही चीज़ है. प्लस साइन इनवर्स हाफ. ओके, ये है ना. तो अब क्या, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सिंस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2. ये फॉर्मूला पढ़ा था, रिकॉल कर लीजिएगा. सारे फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आप ITF के क्वेश्चन तब तक नहीं सॉल्व कर सकते जब तक आपको डोमेन और रेंज फंक्शंस के ना क्लियर हो, डोमेन और रेंज के साथ साथ सारे फॉर्मूले ना प्रिपेयर हो. फॉर्मूला लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने डेरिवेशन बताया है. बहुत सारी जगह आपको डेरिवेशन ना बता के ऐसे सिर्फ सिंपल वे में फॉर्मूले लिखा दिए जाएंगे जो आपको लर्न करने होंगे. ना चॉइस इज योर्स. आपको फॉर्मूले सीखने हैं कि कहाँ से आया है, फॉर्मूले बनाना सीखना है, या फिर आपको लर्न करना है. पूरे ब्रैकेट की वैल्यू अपने पास π/2 है. देखिए, एक्स के प्लेस पे हाफ लिखा है ना दोनों ही जगह, तो यहाँ पे π/2 लिख सकती हूँ. प्लस साइन, अब देखिए थोड़ी सी ट्रिक्स यूज़ करते हैं हम लोग. साइन इनवर्स हाफ, भाई ये एंगल था ना,
sin inverse x was the angle, particular angle for which the value of sin is x. तो किस एंगल के लिए साइन की वैल्यू हाफ होती है? भाई पाई बाई सिक्स के लिए होती है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल आया? पाई बाई सिक्स। सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम लीजिए, 6 एलसीएम हो जाएगा। इट विल बी 3 पाई प्लस पाई। 4 पाई बाई 6 मीन्स 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट आ जाइए। Next is your question number 13. If sin inverse x is equals to y, then अच्छा देखिए, then क्या हो जाएगा? थीटा, ये थीटा है ना, तो थीटा की रेंज यहाँ कहाँ से कहाँ तक थी? या साइन इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती? क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। तो ये यही लिखा है ना, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। तो ये आपका रेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाइए 14th। tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेकेंड इनवर्स माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू। अब भाई इस पे आ जाइए। tan इनवर्स रूट 3, tan में कितने एंगल की वैल्यू रूट 3 होती है? हाँ, किस एंगल की वैल्यू रूट 3 होती है भाई? 60 डिग्री मीन्स पाई बाई 3। इस टर्म की वैल्यू पाई बाई 3 माइनस सेकेंड में या सेक में कितने एंगल की वैल्यू -2 होती है? भाई -2 का तो नहीं पता, लेकिन पहले हम +2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। +2 किसकी वैल्यू होती है? किस एंगल की वैल्यू? ये बहुत सोचने वाली बात है। ये पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, ठीक है, सबको पता है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जितने फॉर्मूले थे वो याद कर लीजिएगा, एंगल्स के टेबल याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। चलिए ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पे कॉस माइनस ऑफ कॉस पाई, सॉरी माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस थीटा होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक में भी वही रूल अप्लाई होता है, पाई माइनस पाई बाई 3 मीन्स 2 पाई बाई 3। ये 2 पाई बाई 3 की वैल्यू हुई। पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 विल बी माइनस ऑफ पाई बाई 3। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी कंफ्यूजन हो उसके लिए बार बार वीडियो को देखते रहिए, पॉज कर करके देखिए, फिर से देखिए। जितनी बार आप देखेंगे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे। टिल देन, थैंक यू।